स्वागत करते हैं फ्रेंड्स आप सभी का अपने चैनल अनुधार्मिक हिंदी कहानियां पर। और दोस्तों, आजकल अपनी इस वीडियो में हम आपको भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की कथा बताने वाले हैं। तो चलिए फिर बिना कोई देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और बतलाते हैं आपको इनके बारे में। दोस्तों, या कथा भगवान शिव के विवाह प्रसंग की है। माँ पार्वती की माता मैना देवी के भीतर अहंकार था। भगवान शिव के इस अहंकार को नष्ट करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी से कहा कि आप दोनों मेरी आज्ञा से अलग अलग गिरिराज के द्वार पर पहुंची है। शिव जी की आज्ञा मानकर भगवान श्रीहरि विष्णु सबसे पहले हिमवान के द्वार पर पधारे। मैना अर्थात पार्वती जी की माता जी ने सुबह आती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। सुंदर हाथों में सोने के थाल सुशोभित कर इस प्रकार मैना देवी हर्ष के साथ शिव जी का परीक्षण करने लगी। जब मैना देवी ने भगवान श्रीहरि विष्णु के अलौकिक रूप को देखा तो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होकर नारद जी से पूछा कि क्या यही मेरी सेवा के स्टीव है। तब नारद जी बोले, नहीं, यह तो भगवान श्री हरि है। पार्वती के पति तो और भी अलौकिक है, उनकी शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। इस प्रकार एक एक देवता आ रहे थे और मैना देवी उनका परिचय पूछती थी और नारद उनको सिर्फ का सेवक बताते हैं। फिर उसी समय भगवान शिव अपने शिव गणों के साथ पधारते हैं। सभी सिर्फ गेंद विचित्र वेशभूषा धारण किए हुए थे, कुछ के मुख नहीं थे तो कुछ के मुख्य मुख थे। उनके बीच में भगवान शिव अपने नाग के साथ पधारे। भगवान शिव से द्वार पर शगुन माना गया। तब बाबा ने पूछा कि सगुण क्या होता है। किसी ने कहा कि आप अपनी कोई प्रिय वस्तु दान में दीजिए। तब बाबा ने अपने गले से सापुतारा और उस स्त्री के हाथ में रख दिया जो सगुण मांग रही थी। वह स्त्री वहीं पर मूर्छित हो गई। इसके बाद जब महादेव जी को भयानक बेस में देखा तो स्त्रियों के मन में भारी भय उत्पन्न हो गया। डर के मारे भागकर घर में घुस गई और शिव जी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। कुछ डर के मारे कन्या पैसा अर्थात मैना जी के तरफ वाले मूर्छित हो गए। जब मैना जी को होश आया तो रोते हुए कहा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस रेस में अपनी बेटी का विवाह से नहीं कर सकते हैं। उन्होंने पार्वती से कहा, मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पर होंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद होंगे, चाहे घर उजाड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इससे तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। नारद जी को भी बहुत सुनाया। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि उसने बावले भर के लिए तप किया। सचमुच उनको न किसी का मोह है, न माया, न उनके धन है, न घर है। यह सब सुनकर पार्वती अपनी माँ से बोली, है माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो, यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे जहाँ जाऊंगी वहीं पाएंगे। ऐसा कहकर माँ पार्वती भगवान शिव के पास गई और उन्होंने भगवान शिव से निवेदन किया कि हे भोलेनाथ, मुझे आप सभी रूप और सभी भेष में स्वीकार है, लेकिन प्रत्येक माता पिता की इच्छा होती है कि उनका दामाद सुंदर हो। तभी वहाँ भगवान श्रीहरि विष्णु आ जाते हैं और कहा ते हैं, वाहन पार्वती, आप चिंता मत कीजिए, आज जो शिव का रूप बनेगा उसे देखकर सभी दंग रह जाएंगे। आप यह जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए। भगवान विष्णु ने भगवान शिव का सुंदर श्रृंगार किया और सुंदर वस्त्र पहनाए। भगवान श्रीहरि विष्णु ने भगवान शिव को करोड़ों कामदेव को लज्जित करने वाला रूप में सजाया। भगवान शिव के इस रूप को भगवान विष्णु ने चंद्रशेखर का नाम दिया। इस समाचार को सुनते ही हिमालय उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर आए। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि है मैना तुम्हारिया की साक्षात जगत जननी भवानी है। पहले यह दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था इन्होंने, वहाँ भी स्मृति शिव के साथ ही ब्याही गई थी। यहाँ पर्वतराज हिमालय ने हाथ में कुछ लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी अर्थात सिर्फ पत्नी जान कर जी को समर्पण किया। जब महेश्वर ने पार्वती का पानी ग्रहण किया तब इंद्र आदि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। ज्येष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी की जय जयकार करने लगे। कई प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा
हुई भगवान शिव माता पार्वती का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। बहुत प्रकार की सामग्री देकर फिर हाथ जोड़कर हिमालय ने कहा है, सेवक आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ कि इतना कहकर वे भगवान शिव के चरण कमल पकड़कर बैठ गए। तब कृपा के सागर भगवान श्री ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, है नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की लक्ष्मी बनाइए और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। आप प्रसन्न होकर मुझे यह ही भर दीजिए। भगवान शिव ने बहुत ही तरह से अपनी सास को समझाया। फिर मैना देवी ने अपनी पुत्री माँ पार्वती को बुला लिया और उन्हें गोद में बिठाकर यह सुंदर सीख दी। मैना देवी ने कहा, है पार्वती, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना। नारियों का यह धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते हैं उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने मां पार्वती को अपनी छाती से लगा लिया। पार्वती जी माता से फिर मिलकर कैलाश की ओर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। ब्रिज के तूने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। पर्वतराज हिमालय तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान बिना और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोक को चले गए और भगवान शिव मां पार्वती अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। तो एक बार प्रेम से बोलिए, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। है तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो के वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल अनु धार्मिक हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब करें।